नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक सनसनीखेज खबर। क्यों सनसनीखेज खबर है? क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान का 70% लोग गांव में बसते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 30% ऐसे लोग हैं जो सफ़र करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में गांव से, और ख़ास तौर से ये ज़्यादातर लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। बड़ा तबका जो है वो ट्रेन में सफ़र करता है, चाहे वो दिल्ली मुंबई हो, ऐसे बड़े शहरों में जाने के लिए ट्रेन का सहारा लिया जाता है। उसकी ख़ास वजह ये है कि ट्रेन एक आरामदेह और सस्ता सफ़र माना जाता है। यानी स्लीपर क्लास विदाउट एसी वाला जो होता है उससे लेके थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, इस तरह की कैटेगरीज है। और उसके भी नीचे अगर आप जाएंगे तो जनरल क्लास है, जो चालू डब्बा जिसको बोलते हैं, जो हर ट्रेन में 2 से 3 डब्बे होते हैं आम जनता के लिए जो रिजर्वेशन नहीं करा सकते हैं या रिजर्वेशन का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इनमें एक बड़ा तबका था जो इमरजेंसी का फ़ायदा उठाता था, और यही हुआ। कई लंबे टाइम से इसका कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। रेलवे नहीं इस पोजीशन पर डिसाइड कर पा रही थी कि ऐसा करे तो कैसे करें। यानी वेटिंग टिकट 2 कैटेगरी की होती थी। एक ई टिकट होती थी वेटिंग, जो अगर वो टिकट कंफर्म नहीं होती थी तो वो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाती थी और आपके अकाउंट में पैसे उसके चले जाते थे 24 या 48 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन में आपके पैसे आपके अकाउंट में मिल जाते थे। दूसरा कैटेगरी टिकट का था कि आप हार्ड कॉपी टिकट यानी टिकट काउंटर से जाकर टिकट निकालते थे, और उस टिकट से अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती थी और इमरजेंसी होती थी तो आप उस टिकट का फ़ायदा ये उठाते थे कि वेटिंग थर्ड एसी की टिकट है तो थर्ड एसी में, या सेकंड एसी का टिकट है या स्लीपर क्लास का सिर्फ टिकट है तो लोग उसमें जाकर बैठकर और अपने जो जिनका रिजर्वेशन होता था उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी जगह बैठने के लिए ले लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि ऑटोमेटिक किसी ने कैंसिल करा लिया ऑनलाइन, तो वो उनको बर्थ टीटी खुद अलाउट कर देता था, या फिर वो खुद ही बैठे हुए, मतलब 8 घंटे 10 घंटे का अगर सफ़र है तो उनका सफ़र आसानी से निकल जाता था। लेकिन अगर आप मुंबई दिल्ली की बात करें तो मुंबई से 30-30, 35-35 घंटे का लंबा सफ़र करने वाली मुंबई हावड़ा मेल जो मुंबई से चलकर हावड़ा स्टेशन तक जाती है, वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ मतलब 38-40 घंटा 40 आवर्स के करीब का लंबा सफ़र है, जो बहुत लोग वेटिंग टिकट के ज़रिए उस ट्रेन में सफ़र किया करते थे। लेकिन उन लोगों के लिए, या दिल्ली से दिगर शहर में या गांव में जाने वाली जो कनेक्टिविटी है ऑल इंडिया, एक कोने से दूसरे कोने तक का सफ़र तय करते थे ट्रेन से, और वो सफ़र इमरजेंसी में ई टिकट ना लेके काउंटर की टिकट निकालते थे वेटिंग और बैठ जाते थे। या ऐसा होता था कि सपोज करें हम लोग 5 लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं, यानी बॉम्बे से गांव जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, और मान लीजिए कि लास्ट मिनट पे वो 5वें आदमी का या पर्सन का प्रोग्राम बना कि भाई मैं भी चलूँगा, तो 4 बर्थ होता था तो 5वें को एडजस्ट करके वो सफ़र कर लेते थे। लेकिन अब इस चीज़ के ऊपर फुल स्टॉप लग गया है, प्रतिबंध लग गया है। अगर आपने ऐसा किया तो अब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी हाँ, बिल्कुल आप मेरी ज़बान से सही सुन रहे हैं। इन दिनों ये खबर बहुत ज़ोर से वायरल हो रही है, बहुत ज़ोर से सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस जा रहे हैं, तो ये हकीकत बात है। रेलवे के जीएम ने और जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों ने बाज़ाब्ता चेकिंग का अभियान चालू कर दिया है, और जगह जगह हर स्टेशन पे लगभग सैकड़ों स्टेशनों पे अब तक उन लोगों ने चेकिंग किया है। यानी ट्रेन में चढ़कर एक ट्रेन स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे वो चेक कर रहे हैं कि इसमें से कोई वेटिंग टिकट वाला तो नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उन पर बड़ा लंबा चौड़ा फाइन भी लिया जा रहा है, और उनको या तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतार दिया जा रहा है, या तो उनको दूसरा सजेशन कानूनी जो अभी आधिकारिक तरीके से बात आई है कि वेटिंग वाले जिनके पास टिकट हार्ड कॉपी वेटिंग टिकट है वो उस क्लास के बजाय जनरल डब्बे में सफ़र कर सकते हैं। एक आखिरी विकल्प है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि जनरल डब्बे में किस तरह से भीड़ है कि आप सफ़र आपका करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है सीज़न के दिनों में। तो एक विकल्प बचता है कि आप वेटिंग टिकट अगर आप लेकर हैं और आपको इमरजेंसी है अपने गांव जाने के लिए, और आप फ्लाइट्स नहीं लेके जा सकते हैं और लंबा सफ़र है, तो आप, और तत्काल में भी टिकट नहीं मिल रही है, एजेंट भी टिकट नहीं निकाल रहा है, तो आप सिर्फ वेटिंग लेकर जनरल डब्बे में ही जा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप अब सेम कैटेगरी में थर्ड एसी में सपोज आपने टिकट निकाला है तो आप थर्ड एसी की टिकट, वेटिंग टिकट पर सफ़र बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करने पर आपके ऊपर दंड, आपके ऊपर फाइन लग सकता है और आपको उसी स्टेशन पे उतारा भी जा सकता है।
इसलिए अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं तो माइंड सेट कर लीजिए कि आपको उसमें नहीं जाना है बल्कि जनरल में जाना है। और जनरल में जो तूफान रहता है, जो भीड़ रहती है, लोग सीज़न में टॉयलेट तक में सफ़र करते हैं, फ्लोर पे बैठे होते हैं, मतलब 4 लोगों की 3 लोगों की सीट है तो 6 लोग बैठे हुए हैं, मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि आप जनरल डब्बे में सफ़र करें। तो मेरा मकसद था आप लोग को जागरूक करना। अगर आपकी कोई राय है कि रेलवे ने ये सही किया है या गलत किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। एक्चुअली जिनकी रिजर्वेशन टिकट हुआ करती थी उनको इस बात की बहुत परेशानी होती थी कि मैंने इतना पैसा लगा के या इतने महीने पहले टिकट रिजर्वेशन कराया और ये वेटिंग वाले आकर मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे ने ये डिसीज़न लिया। लेकिन क्या ऐसा भी दिन आएगा इंडियन रेलवेज़ में कि डायरेक्ट हमें और आपको कंफर्म टिकट मिलेगी? वेटिंग का कॉन्सेप्ट अगर ख़त्म हुआ है तो साथ साथ इनको ऑप्शन ये भी रखना चाहिए कि डायरेक्ट कंफर्म टिकट मिले, क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ रेलवे का मेन फ़ायदा होता था सबसे ज़्यादा, क्योंकि लाखों में लोग वेटिंग टिकट निकालते थे और वो सारा फंड रेलवे को, इंडियन रेलवेज़ को जाया करता था। हाँ, जनता का ये फ़ायदा होता था कि तकलीफ़ करके किसी तरह से वो अपनी सफ़र को कंप्लीट करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलवे का फ़ायदा हुआ करता था। लेकिन इस वक्त रेलवे का नुकसान है और जनता का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जनता इमरजेंसी में जाए तो कैसे जाए, और या तो जाएगी तो फाइन लगा के वही होगा, करप्शन फिर जन्म ले लेगा। इससे बेहतर ये होता है इंडियन रेलवे को कि ये जिस तरीके से बंद किया है वेटिंग का सिस्टम, उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन ये देते कि वेटिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो, डायरेक्ट लोगों को कंफर्म टिकट मिलती, और उसके लिए अगर डब्बे बढ़ाने पड़ते तो डब्बा बढ़ाना चाहिए इंडियन रेलवेज़ को, और जनता को पैसा लेके कम से कम उनको अपने गांव या जहां भी जिसको सफ़र करना है उनका आरामदायक सफ़र मुकम्मल होना चाहिए। और मेरी राय से तो इन्हें ये कॉन्सेप्ट जल्दी ही लाना चाहिए कि अगर वेटिंग लिस्ट इन्होंने बंद किया है तो उसका अल्टरनेट ये ज़रूर होना चाहिए कि कोई भी टिकट कहीं से भी मुंबई से इलाहाबाद जाना है या कलकत्ता जाना है या दिल्ली से गया जाना है, जहाँ कहीं भी जाना है तो लोगों को ऑन द स्पॉट कंफर्म टिकट मिलनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल सीरियस होकर काम करना चाहिए रेलवे को, तभी ये चीज़ बैलेंस होगी। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छी खबर लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।